नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, 21 दिनों की योगा सीरीज में आज हम आपको आगे के अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वायु निष्कासना के अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे कागासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और दोस्तों, इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वायु निष्कासना के अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। वायु निष्कासना के अभ्यास को करने से हमारे पेट से जुड़े समस्त विकार दूर होते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हथेलियों को ऐसे अपने पंजों के नीचे से, अपने पैरों के तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटनों को सीधा करते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम इसे 4 से 5 बार कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करने के बाद एक्सहेल करते हुए नीचे। इसके बाद ऐसे सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, नमस्कार मुद्रा को प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारा ऊपरी शरीर और निचला शरीर स्ट्रेच होता है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हुए कुछ देर ऐसे ही रुकें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। सबसे पहले हम ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे हथेलियों को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 10 सेकंड, 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 4 से 5 बार श्वास प्रश्वास के साथ करें। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासना। आपने अपने राइट पैर को ऐसे सीधे, दूसरे पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं। दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लें और इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ें और फिर ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रखते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से कम 4 से 5 बार कीजिए।
बाद हम करेंगे स्वर्ग द्विज आसन। आपने ऐसे ही सबसे पहले ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है। अपने राइट पैर को ऐसे सीधा करें और दूसरे पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लें। अपने राइट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें। सबसे पहले हम इस अभ्यास को ट्विस्टिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से लाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और 10 सेकंड 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारा सीना चौड़ा होता है और यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधा करें और दूसरे पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लें और ऐसे ऊपर की तरफ देखें। फिर सीधे रख लें। राइट पैर को ऐसे सीधे और दूसरे पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ते हुए अपनी थाइस को ऐसे भूमि के समानांतर रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को बांध लिया और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करें और इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने एक पैर पर रखते हुए दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा करना है। ऐसे कुछ देर ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करें। और फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी कीजिए।